सिलेंडर 500 रुपये। ये दस्तावेज भैंस खोलने की बात नहीं करता। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में। मैं प्राची कुशवाहा। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद मनोज झा शिवहर के मथुरा गांव में पहुंचे। वो लोगों के समक्ष एक दस्तावेज लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज बिहार में बदलाव की लहर लेकर आएगा। ये दस्तावेज भैंस खोलने की बात नहीं करता। इस दस्तावेज में मारपीट की बात नहीं की गई है। ये दस्तावेज लोगों को नौकरी देता है। और भी क्या कुछ कहते नजर आए मनोज झा, पहले आप ये सुने। ये मथुरापुर गांव में मेरे दाहिने तरफ नवनीत जी हैं, बाएं तरफ अजय जी हैं, शैलेश जी हैं, संजीव जी हैं, मनीष जी हैं। अलग अलग इलाकों से हम लोग यहाँ आए हैं और आपके समक्ष आने के पीछे ये दस्तावेज लेके आए हैं। ये दस्तावेज बिहार में लहर पैदा कर रहा है। ये दस्तावेज भैंस खोलने की बात नहीं करता। ये दस्तावेज धमकी नहीं देता। ये दस्तावेज मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा की बात नहीं करता। वो सब हमारा अपना मुद्दा है, हमारी आस्था का प्रश्न है। ये नौकरी की बात करता है। सिलेंडर 500 रुपये जो बेतहाशा वृद्धि है। 1 लाख रुपए रक्षाबंधन के दिन गरीब गुरबा महिलाओं को प्रति वर्ष, इसकी शुरुआत इस बार से। उसके अलावा इस इलाके के भी बहुत लोग सेना में भर्ती होते हैं। अग्निवीर 4 साल में रिटायर करता है। हम पुरानी भर्ती चालू करने के लिए कटिबद्ध हैं। रेलवे की भर्तियां खत्म हो गई हैं, हम उसको चालू करवाएंगे। लब्बो लुबाब ये है कि हमारा पूरा का पूरा फोकस तेजस्वी जी के नेतृत्व में आर्थिक सामाजिक न्याय पर, और उसी के प्रतीक के रूप में यहाँ ऋतु जायसवाल जी हैं। तो मैं बताना चाहूँगा सबको कि जब बदलाव की ऋतु हो रही है तो ऋतु जायसवाल उसकी प्रतीक है। और वो प्रतीक है एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में जो यहाँ के लोगों के दुख सुख में रहेंगी, वो हवा में नहीं रहेंगी, उनके पांव जमीन पे है। और एक व्यापक आबादी का उभार उनके पक्ष में है। उन आबादियों का भी जिनके बारे में हमारे प्रतिपक्ष के लोग समझते हैं कि ये हमारा गुलाम वोट है, ये जाएगा कहाँ। तो मैं उनको बता दूं कि उस गुलाम, जिसको गुलाम वोट कहते हैं, उसमें से भी कई लोग आज़ाद हो गए हैं और वो आज़ाद होकर के हमारे पक्ष में मतदान का मन बना चुके हैं। मैं इतनी सी बात कह करके चाहूँगा कि आप जो भी सवाल पूछना हो पूछें। मुस्लिम के लिए कब कहा है लालू जी ने मुस्लिम आरक्षण? मेरे पास वो किताब नहीं है, मेरी गाड़ी में है। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, प्रधानमंत्री जी पढ़ते लिखते नहीं है, पढ़ाई से दूर का वास्ता है। अमित शाह जी पढ़ते लिखते नहीं है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, पेज नंबर 49 से लेके 55 तक, जिसमें गैर हिंदू जातियों में क्यों आरक्षण है। आधार धार्मिक नहीं है। जैसे कसाई हिंदू हो या मुसलमान, धोबी हिंदू हो या मुसलमान, समझ रहे हैं, बढ़ई हिंदू हो या मुसलमान, हज्जाम हिंदू हो या मुसलमान, वो सामाजिक शैक्षणिक आधार पे है। और हाँ, जहां मुस्लिम आरक्षण की बात की थी, उनके साथ तो सीट में गठबंधन करके बैठे हैं। तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम के लोग भ्रम फैला रहे हैं। मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो दस्तावेज दिखाए कि ये है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 से, इस संविधान की किताब से आरक्षण तय होता है। इसमें सोशल एंड एजुकेशनल, सामाजिक और शैक्षणिक प्रावधानों की बात है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से उम्मीद नहीं करता हूँ। जो व्यक्ति भैंस खोल लेते हैं, भैंस खोल लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, वगैरह वगैरह बोले। ये भी बोल दिया राम मंदिर पे ताला लगा देगा। महाराज, कैसे प्राणी हैं आप। आरक्षण बिल के समय ठाकुर का थुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित विमर्श कविता आपने पढ़ी थी, और मैं डिस्क्लेमर भी दिया था। इन तमाम उसके बाद जो बवाल देखने को मिला बिहार के और देश की राजनीति में, कहीं न कहीं कहा जाता था कि एक जाति, पार्टिकुलर जाति को लेकर टारगेट, और बाद में जाति पाति का जो माहौल बना आपने देखा है। तो क्या इसका असर ठाकुर के कुएं कविता का असर शिवहर में दिखेगा? नहीं, मेरा सीधे मानना है कि जिस जाति के अपमान की उन्होंने बात की, उस जाति के लोगों ने मेरे पक्ष में सबसे ज्यादा लिखा। और अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं, ये कहानी एक है प्रेमचंद की, ठाकुर का कुआं, जिस कहानी से प्रेरित होकर के 80 के दशक में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने ये कविता लिखी। इस कविता को पढ़ने के पूर्व मैंने ये कहा था कि ये वर्चस्व का प्रतीक है, किसी जाति का नहीं। मैंने कहा ये मेरे अंदर भी है, और हम सबको जिसके अंदर वर्चस्व है की भावना है, चाहे आपका घर ही क्यों ना हो,
अगर आप एक पिता हैं और अपनी बेटियों पर, बहनों पर, बेटे पर आप वर्चस्व की जुबान से बात करते हैं तो वो उसका प्रतीक है, उसका खात्मा होना चाहिए। इसलिए मैं ये कहूँ कि जिस समाज को उन्होंने के बिहाफ पे बोलना शुरू किया, सबसे ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर पे उसी समाज के लोगों ने भी लिखा। बाकी मैं बहुजन दलित आबादी की तो बात ही नहीं करता हूँ, वो तो आहत हुए इस कविता के बाद जो विवाद हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये विवाद संदर्भ विहीन था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने पेरियार की सच्ची रामायण पढ़ी पार्लियामेंट के अंदर, तो कुछ जाति नाराज हो जाए? अरे ये देश विशाल है, समंदर है। हमें तो मोदी जी से यही तकलीफ है कि समंदर को तालाब में तब्दील कर रहे हैं। ये मथुरापुर है ना, ये भी समंदर है। इसको जो कोई तालाब बनाएंगे ना, तालाब में पानी ठहर जाता है, समंदर में पानी बहता रहता है। देखिए, मैं तो एक छोटा नुमाइंदा हूँ, संसद में अपनी आप लोगों की बात रखता हूँ, गरीबी महंगाई पे बोलता हूँ, असमानता पे बोलता हूँ। मेरा मानना है कि संदर्भ शिवहर में हमसे ज़्यादा जागरूक मतदाता हो गया। मतदाता तय कर चुका है कि किसको वोट करना। अब वो टिम्बकटू से नेता उठा के ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शिवहर जो रितु जी की लाइन भी है, गांव घर शिवहर, तो मैं उसमें जोड़ता हूँ घर घर शिवहर। और जैसे मैंने कहा कि ऋतु बदल चुकी है, शिवहर की ऋतु आ चुकी है, बस। तो आप सुन रहे थे कि राज्यसभा सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हम गैस सिलेंडर को 500 रुपये कर देंगे और अग्निवीर योजना जो 4 साल की भर्ती थी उसे हम पुरानी वाली भर्ती में तब्दील कर देंगे। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।